हर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए साइड में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगले कुछ महीनों में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन 5 राज्यों में से एक है तमिलनाडु। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राज्य की सभी प्रमुख पार्टियों ने धुआंधार कैंपेन शुरू कर दिया है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के नेतृत्व में सत्ताधारी एआईडीएमके लगातार धुआंधारी कैंपेन कर 5 साल की अपनी उपलब्धियां गिना रही है। दूसरी तरफ विपक्षी डीएमके कांग्रेस गठबंधन आक्रामक तेवर अपना कर सत्ताधारी एआईएडीएमके पर हमला बोल रही है। ऐसा पहली बार है जब राज्य की सत्ता में वर्षों तक राज करने वाले करुणानिधि और जयललिता के बिना यह चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर और पूर्व के कई राज्यों में किला फतह करने के बाद बीजेपी भी यहां पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है, जबकि अन्य छोटे छोटे दल भी सियासी मैदान में ताल ठोक रही हैं। एक न्यूज एजेंसी ने आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल कराए। इस ओपिनियन पोल में राज्य के 15,000 लोगों को शामिल किया गया था। आइए जानते हैं ओपिनियन पोल में क्या नतीजे सामने आए हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक कुल 234 सीटों में बीजेपी और एआईएडीएमके गठबंधन को 60 से 68 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि पलानीस्वामी को सत्ता गंवानी पड़ सकती है। वहीं कांग्रेस डीएमके गठबंधन यूपीए को 158 से 166 सीटें जीतकर राज्य की सत्ता पर काबिज होती दिख रही है। एमएनएम को 0 से 4, एमएमके को 2 से 6 और अन्य को 0 से 4 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु में कुल सीटें 234 हैं। अब जानते हैं किसे कितने प्रतिशत मिल सकते हैं वोट। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कांग्रेस डीएमके गठबंधन यूपीए को। यूपीए की बात करें तो इसे 41% वोट मिल सकते हैं। अब बात करें एनडीए की, तो एनडीए में बीजेपी और एआईएडीएमके पार्टी हैं। इसकी बात करें तो इसको 29% वोट मिल सकते हैं। बात करें एमएनएम की तो इसको 7% वोट मिल सकते हैं और एएमएम के 8% वोट मिलने के अनुमान हैं और अदर भी 15% वोट मिलने के अनुमान हैं। अब जानते हैं जब लोगों से पूछा गया कि आप केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत खुश हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुत संतुष्ट कितने प्रतिशत लोगों ने कहा। बहुत संतुष्ट सिर्फ 11% लोगों ने कहा, जबकि पहले ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और संतुष्ट पे 32% लोगों ने कहा और असंतुष्ट में 44% लोगों ने कहा। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी की लोकप्रियता कितनी खत्म हो गई है तमिलनाडु में। और कह नहीं सकते में लोगों ने 13% ने कहा है। अब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं। 13% लोगों ने कहा बहुत संतुष्ट, 35% लोगों ने कहा संतुष्ट और 44% लोगों ने कहा असंतुष्ट और कह नहीं सकते में 8% लोगों ने कहा है। अब जानते हैं तमिलनाडु के राज्य सरकार के काम से कितने खुश हैं लोग। बहुत संतुष्ट ने कहा 15%, संतुष्ट पर कहा 42% और असंतुष्ट पर कहा 32% और कह नहीं सकते में 11% लोगों ने कहा है। अब जानते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के कामकाज से कितने प्रतिशत लोग हैं खुश। 22% लोगों ने कहा बहुत संतुष्ट, 39% लोगों ने कहा संतुष्ट, 31% लोगों ने कहा असंतुष्ट और 8% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। और इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि तमिलनाडु में के पलानीस्वामी की छवि कैसी है और इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि के पलानीस्वामी के पीछे कितने वोट एनडीए को मिल सकते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी ने 188 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक सीट भी जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। एआईएडीएमके ने 234 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 135 सीटों पर सफलता हासिल की थी।
डीएमके ने 180 सीटों पर किस्मत आजमाई थी और 88 सीटें उनके खाते में गई थी। लोकसभा चुनाव में कुल 39 सीट। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का राज्य में खाता नहीं खुला। डीएमके ने 24 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 8 सीटें जीती थी। सीपीआईएम ने सीपीआई को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी। एआईएडीएमके खाते में 1 सीट गई थी। और आपको क्या लगता है कि ये ओपिनियन पोल कितना सही साबित होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप तमिलनाडु से हैं और तो ये ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी विधानसभा सीट पर किस नेता को विधायक के रूप में देखना चाहेंगे और आप तमिलनाडु में किस नेता को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।